दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो कल मार्केट में 5 आईपीओ क्लोज हुए हैं और आज 3 और मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको आगे किस में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियोज आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और ये सेमी आईपीओ है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 54 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 94 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 74% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इसका प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ की लिस्टिंग 26 को होने वाली है, यानी कि कल के दिन मार्केट में छुट्टी है, तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको परसों देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है ममता मशीनरी आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 260 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 61 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 15,860 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 107% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 27 दिसंबर को होगी। नेक्स्ट है ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल इसका प्रीमियम जहाँ 182 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 192 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,528 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 44% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 27 दिसंबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ सनातन टेक्सटाइल आईपीओ। अब इस आईपीओ में कल के दिन क्यूआईबीएस की ओर से बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा और उसके बाद से देखें तो प्रीमियम भी इसका भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल प्रीमियम जहां 61 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,140 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 27 को होगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है डैम कैपिटल एडवाइजर आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां 160 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 170 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 9,010 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 60% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी भी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है और लिस्टिंग 27 को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम आईपीओ। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां पहले 50 रुपये के ऊपर देखने को मिला, कल ये गिरकर 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है और 55 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1155 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 8% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि जब आपको मार्केट बुलिश देखने को मिल जाता है तो आप देखते हैं कि हर आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाती है। अब जिस तरह से कल के दिन आपको मार्केट में तेजी देखने को मिली, तो उम्मीद है कि आगे भी आपको मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इन आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो इस आईपीओ से भी आपको डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 27 को होगी। नेक्स्ट आईपीओ न्यू मलयालम स्टील आईपीओ। ये सेमी आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 30 रुपीज़ के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कई दिनों से इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 48,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 27 को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है वेंटिव हॉस्पिटलिटी आईपीओ। अब ये आईपीओ आज के दिन क्लोज होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और अभी इसका प्रीमियम 54 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1242 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में डे टू में देखें तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है।
अभी ओवरऑल मार्केट में आगे भी आपको तेजी की उम्मीद है, तो ऐसे में इस आईपीओ में भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन अगर क्यूआईबी चाहे तो किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर करा सकते हैं। यानी कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें भी डिमांड आती है तो इसकी भी लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो 1 से 2 बजे के बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अगर क्यूआईबी की ओर से डिमांड आती है तो आप भी डिमांड के साथ जा सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है केरारो इंडिया का आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और इस आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। अब तक आईपीओ 25% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। तो इस आईपीओ के अंदर डिमांड नहीं है, तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सेनोरिस फार्मास्यूटिकल आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ भी आज के दिन ही क्लोज होने वाला है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 230 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 8,740 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 59% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में अब तक देखें तो शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर डिमांड है। प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, तो इसमें भी ज़रूर अप्लाई करना है। वैसे कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस भी जरूर करें। नेक्स्ट ऐप है यूनिमेस एरोस्पेस आईपीओ। अब ये आईपीओ कल के दिन ही ओपन हुआ था और ये 26 को क्लोज होने वाला है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 510 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसके प्रीमियम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल शाम को इसका प्रीमियम जहाँ 480 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो रात होते होते 510 रुपये के ऊपर देखने को मिला। आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 9,690 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 65% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, और जिस तरह से इस आईपीओ में भी डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो ये आईपीओ भी बम्पर सब्सक्राइब होने वाला है। तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है अन्य पॉलिटेक का आईपीओ। ये एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ 26 दिसंबर से ओपन होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 10,000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 30,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आईपीओ सोलर 91 क्लिनटेक आईपीओ। अब ये सेमी आईपीओ आज से ही ओपन होने वाला था, लेकिन आईपीओ ओपन होने से पहले इसके खिलाफ शिकायत देखने को मिली, यानी कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वह जेन्युइन देखने को नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर काफ़ी कुछ मैनिपुलेटेड देखने को मिल रहा था। जैसे कि फाइनेंशियल 24 में कंपनी जहां 2 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही थी, फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 4 करोड़ हो चुका है। अब कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट तो जनरेट किया है, लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व में देखें तो कंपनी के रिजर्व के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। यानी कि 4.5 करोड़ से इसका जो रिजर्व है वो बढ़ के 13 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। हालांकि कंपनी ने इसके पीछे रीज़न दिया है कि ये इसका कंसोलिडेट प्रॉफिट है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ पर भी इसके फाइनेंशियल दिखाए गए हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। तो इसके खिलाफ काफ़ी सारी शिकायतें मिली हैं, तो इसके कारण इस आईपीओ को भी फिलहाल रोक दिया गया है। यानी कि जब तक ये सारी चीज़ें कंपनी क्लियर नहीं करती है तब तक ये आईपीओ भी नहीं आने वाला है। तो आगे अगर इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।